नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 17 मार्च के शिफ्ट 4 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। दिया गया था कोसेक ए बराबर इतना, तो हमें कॉस ए और टेन ए का मान निकालना था, यानी कि कुल मिलाकर बहुत आसान पूछ दिया था। कॉस ए इंटू में हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए। ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से इसको 3 नीचे ले आओ, तो यानी कि इसका अपोजिट साइन होता है, यानी कि आंसर 3/7। अगला सवाल, सभी 6 कंपनियों द्वारा रेफ्रिजरेटर के औसत उत्पादन कितना है, यानी कि हमें सबको जोड़ना पड़ेगा। तो लास्ट में तो सब में 0 है। उसके बाद 8 4 12 2 14 4 18 हो गया। यहाँ से लगा 1 3 1 4 1 5 1 6 हो गया। कितने थे टोटल? 6 थे, यानी कि 6 एकम 6 हो गया। फिर 6 एकम 6 2 बच गया, 6 3 18 113 जिसमें लिखा आंसर। अब ये देखो, डायरेक्ट फार्मूला है आपका, मान पूछा गया था, कुछ करना ही नहीं था। एक आदमी एक कैलकुलेटर को एक खास कीमत पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस कैलकुलेटर को दोगुने मूल्य पर बेचता तो लाभ परसेंटेज क्या होता? तो देखो, 100 की चीज उसने कितने में? 120 में बेची। दोगुने में बेचता तो 240 को होता, तो प्रॉफिट देखो कितना हो गया, 140%। अगला सवाल, राम अकेला एक दिन में 4 घंटे काम करके किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। सीमा उसी कार्य को अकेले 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 3 दिनों में कर सकती है। इसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें एक साथ मिलकर एक दिन में कितने घंटे काम करना होगा? तो देखो, पहले राम था, 4 घंटे काम करता था 5 दिन, यानी कि एक काम था। ठीक है, काम सेम काम कौन कर रही? सीमा। वो 10 घंटे काम कर रही, 3 दिनों में खत्म कर रही, और सेम काम था। ये तो कैंसिल आउट हो गया। फार्मूला पता है ना भाई, m1 इंटू डी1 इंटू टी1 अपॉन में w1 बराबर हो गया m2 इंटू डी2 इंटू टी2 अपॉन में w2। ठीक है, अब यहाँ से देखो, 1 से 1 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि r अपॉन एस कितना हो गया? 3/2। तो यहाँ से किसी एक से हम निकाल लेते टोटल काम, यानी कि अगर हम यहाँ से टोटल काम निकाल लें तो r की इफिशियंसी 3, 4 गुणे 5, ये टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा था 6 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें साथ मिलकर एक दिन में कितने घंटे काम करना होगा? तो देखो, काम इतना करना है, इतना करना है बराबर में, 6 दिनों में करना है और मिलकर करना है, यानी कि मिलकर एफिशिएंसी 3 2 5 हो गई, और इनको इतने दिन काम करना होगा। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4, यानी कि टी बराबर कितना आ गया? तो अगला सवाल, अब ये देखो कैलकुलेशन है, केवल कुछ नहीं, अच्छे से सोच समझ के करना होता है बस। 55 25 5 आ गया, 6 दूनी 12 हो गया, यानी कि यहाँ पर 1/10 बन गया माइनस का। फिर करेंगे, देखो 6 दूनी 12 हो गया, यानी कि 5 दूनी 10/33 हो गया। यहाँ पर डिवाइड था, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो 33 ऊपर 25 नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ से 55 25 हो गया, 11 3 33 हो गया, यानी कि प्लस का कितना आ गया? 3/5। इसी तरीके से नीचे इसको साइन चेंज करेंगे तो 2 ऊपर, यानी कि 1/3 हो जाएगा ये। फिर प्लस 6 दूनी 12 हो गया, फिर यहाँ पर माइनस 6 दूनी 12 हो गया। ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे क्या बचा? अभी 1/3 बचा। यहाँ से देखो, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले तो इन्हीं दो को सॉल्व कर लो, तो ये 2 और गुणे में 2 हो गया, यानी कि 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हो गया? 7, 7/10 माइनस का 10/33 हो गया। तो देखो, इसको 330 बना लो, एक 0 ऊपर बढ़ा लो, फिर इसमें भी 33 का गुणा कर दो, इसमें भी कर दो 33 का गुणा, तो ये बन गया 7 तियां 21 हो गया, 7 तियां 21 और 2 23 हो गया, माइनस का 100/330 हो गया, यानी कि घटाएंगे तो 1 हो गया, 3 हो गया, 131/330 आ गया। 330 आया नीचे बटे में, और इसके बटे में क्या था? 1/3 था, 3 ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 131/110 आंसर। ये वाला 1/3 बचा था ना, इसको तो नीचे करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो, ये तो आसान है, शिफ्ट वालों को मजे हो गए होंगे भाई। ये 4 बार चला गया, 4 दूनी 8, 8 से 3 जाएगा माइनस का 5, तो देखो 10 से अगर 5 घटाएंगे तो 5 हमें यूनिट डिजिट चाहिए, काम हो गया। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में और 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। यदि 8% विद्यार्थी दोनों में विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो देखो, इनको अगर दोनों को जोड़ते हैं तो उत्तीर्ण होने वाले कितने हो गए? 105 हो गए। लेकिन अगर यहां से हम देखते हैं तो अगर हम घटाते हैं 100 से 8 तो कितना बचा? 92%। ये बचे हमारे कौन से? अनुत्तीर्ण से। अब उत्तीर्ण वाले पे पहुंच गए, तो यहाँ से डिफरेंस करेंगे, तो 5 से 2 गया, 3 10 से 9 गया, 1 13% आंसर, क्योंकि इसमें दोनों इंक्लूड होंगे, तो वहां से हमने हटा दिए, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करते रहो, बहुत काम की चीज आती है भाई। अगर नहीं समझ पाए ऐसे तो ऐसे समझ लो भाई, ये टोटल थे, ये 92% उत्तीर्ण वाले टोटल हैं। अब इसमें से ये क्या हो गया? इतिहास हो गया, और इसमें से कुछ हो गए ये इसके हिंदी के।
यानी कि कहीं ना कहीं ये कॉमन वाले भी रहे होंगे। जब हम इसको इसका दिया गया था 45%, इसका दिया गया था 60%, तो इनको जोड़ रहे हैं तो ये कॉमन वाले भी डबल जुड़ रहे हैं, तो इससे हम डिफरेंस कर देते हैं तो वही निकल के आ जाते हैं। कह रहा था दोनों विषयों में कितने उत्तीर्ण हुए, तो वही निकल के आए। समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में इतनी, 3 वर्ष में इतनी हो जाती, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। कभी भी टाइम में डिफरेंस आपको एक मिल जाए, कभी भी मिल जाए, तो यहां से क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस 6580 बटे में छोटी संख्या और गुणे में कर दो 100, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 9 से 8 गया 1, 8 से 5 गया 3, 7 से 6 गया 1, 6580 इंटू में 100 हो गया। तो देखो 0 से 0 ये पूरा पूरा 2 बार चला गया, 20% आंसर हो गया। अब इसके पीछे लॉजिक भी है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही आप कुछ भी लिख के चले जाएंगे। देखो यहाँ से अगर फार्मूला लिखते तो इस तरीके से लिखते, पावर में 3, अपॉन में लिखते तो 1 प्लस का r अपॉन 100 पावर में 2 लिखते। अब 3 वाले के लिए कितना था, 7896 था, और आपको अगर लिखा जाता किसके लिए, 2 वर्ष के लिए, तो 6580 था। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये पावर तो पूरी पूरी चली गई, बचा क्या, 1 प्लस का r अपॉन 100 बराबर में बचा है r अपॉन 100, 7896 अपॉन 6580। अब ये जो वन है यहाँ से हटाएंगे, इधर लेके आएंगे, तो देखो 7896 माइनस का 6580 अपॉन में क्या हो गया 6580, मल्टीप्लाई में ये 100 पहुंच जाएगा ऊपर, यहाँ से रेट आपकी निकल आएगी। तो इतना लिखना जरूरी थोड़ी ना है, उसको शॉर्टकट बना लिया। टाइम में डिफरेंस एक का मिल गया, छोटा वाला हमेशा अपॉन में, दोनों का डिफरेंस इनटू 100। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में P इस एक त्रिभुज का केंद्रक है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी की भुजा इतनी है, तो BC से बिंदु P की दूरी कितनी होगी, समझो पहले बात को। ABC, तो यहां से देखो BC से P की, यानी कि ये कोई केंद्रक रहा होगा। केंद्रक हमेशा किसको, उसका देखो समबाहु त्रिभुज में पहली बात ये होती है कि माध्यिका, आपका लंब केंद्र और सब एक ही जगह पे होता है, और त्रिभुज केंद्रक को इसको 2:1 के अनुपात में बांटता है। यानी कि ये क्या होगी, हाइट भी होगी उसकी, माध्यिका भी होगी, और जो बाइसेक्टर होगा वो भी होगा। समबाहु त्रिभुज में सब एक ही जगह पे होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से सिंपल सा लिख लो, अगर हम इसकी हाइट निकालते तो √3/2 इंटू ए लिखते, ए का मतलब 16√3 है, यानी कि यहाँ से 2 8 16 हो गया, 8 3 24 आ गई, क्या इसकी टोटल हाइट आ गई। तो 3 बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। BC से पूछा गया इसकी दूरी क्या थी, हमें 1 बराबर निकालना था, यानी कि 8 सेंटीमीटर आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो दिया गया J1 5 कंपनियों द्वारा बाइक का औसत है, J2 5 कंपनियों द्वारा ट्रक का औसत है। तो देखो अगर हम J1 अपॉन 5 करेंगे, फिर J2 अपॉन 5 करेंगे और रेशियो बनाना, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें डायरेक्ट जोड़ने से मतलब होना चाहिए था, बाकी किसी चीज से नहीं होना चाहिए था। तो देखो हम यहाँ से 3 2 5 करेंगे, 5 1 6 हो गया, 75 75 150, 150 में कितना और जोड़ देंगे 100, तो 250 बन गया, यानी कि 600 में और 250 यानी कि 850 बन गया। ठीक है, तो यहाँ से आप करेंगे, देखो 200 300 3 2 5 और 600 हो गया, 6 2 8 875 हो गया। अब इसको काट देंगे, यानी कि यहाँ से देखो 5 एकम 5, या तो 25 3 75, 25 चौकू 100 कर लो, और 25 3 75, 25 पंजे 125। अगला सवाल, दो व्यक्ति A और B सुबह 10:30 बजे एक दूसरे से इतने किलोमीटर की दूरी पर 30 मिनट के बाद A 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से B की ओर चलने लगता है, जबकि दोपहर 12 बजे B 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से A से दूर जाने लगता है। अगले दिन वे कितने बजे मिलेंगे। अब यहां से समझो 220 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि ये A है और ये B है। ठीक है, कै बजे की बात है, ये 10:30 बजे। कह रहा था 30 मिनट के बाद A 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से B की ओर चलने लगता है। तो 30 मिनट के बाद चलने लगता है, यानी कि 11 बजे। ठीक है, तो कह रहा था जबकि दोपहर 12 बजे B 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से A से दूर जाने लगता है, यानी कि दोनों सेम दिशा में चल रहे। भाई देखो ये B की तरफ जा रहा है और फिर वो दूर जाने लगा, यानी कि वो इसी दिशा में तो और जाएगा, इधर चल के आएगा तो पास आने लगेगा। तो ये चीज समझ गए। तो देखो 11 से 12 बजे वो चला, 1 घंटे इसने कुछ ना कुछ दूरी चल ली होगी। तो देखो 40 की चाल से 1 घंटे में कितना चल लिया होगा, किसने चला होगा, यानी कि इस चाल से ए वाले ने। ठीक है, तो यहां से अब दूरी कितनी बची है, 180 किलोमीटर। समझ गए बात को। अब दोनों चलने लगे हैं, यानी कि 180 किलोमीटर की दूरी दोनों को चलनी है। कै बजे के बाद, 12 बजे के बाद। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालें क्या होंगी, घट जाएंगी। तो 40 से 30 का डिफरेंस 10 हो गया। ठीक है,
लेकिन यहाँ से देखो किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड सब कुछ सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहाँ से लग गए उनको 18 घंटे। तो यहाँ से अगर लिख लें 12 प्लस का 6 यानी कि 12 घंटे। तो देखो 12 बजे के बाद अगर 12 और मिला दें तो फिर अगले 12 बज गए, फिर 12 बजे के बाद 6 यानी कि 6 बजे वो मिलेंगे। अगर यहाँ पर थोड़ा लिखा होता AM PM तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इतना कुछ लिखा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात इतना है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात इतना, तो बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा। सिंपल, दिमाग में कोई कैलकुलेशन नहीं भरी होनी चाहिए, केवल ये देखो त्रिज्या स्क्वायर होता है तो 36/25, इनकी हाइट का इंटू होता है यानी कि 2/3। बस खेल खत्म हो गया यहाँ पर। यहाँ से ये 12 हो गया, 12 दूनी 24/25। अब पूरा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि देखो हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहाँ पर ये कर लो। फिर होता है पाई R2 स्क्वायर H2 होता है। दोनों का हम अगर निकालेंगे ये कैंसिल आउट, आर का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 36/25 कर दिया, हाइट 2/3 हो गई। इसको सोल्यूशन कर लिया। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर जाता है। इन दोनों वृत्तों के व्यास का योग इतना है, तो इसकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ से देखो अगर रेडियस हम दोनों के, देखो दोनों एक दूसरे के केंद्र से जा रहे हैं तो रेडियस तो दोनों की बराबर होगी, कोई दिक्कत कोई समस्या। यानी कि अगर रेडियस r मानते तो व्यास कितना होता, 2r और प्लस का 2r होता, बराबर क्या दिया, 84 दिया। यानी कि अगर हम r निकालते तो 4r बराबर ये 84 हो गया, तो r बराबर क्या हो गया, 21 हो गया। और हमेशा हमने बताया था अगर एक दूसरे के केंद्र से होकर जाते हैं तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी, √3r होगी। r की वैल्यू 21 होगी तो 21√3। ठीक है, अगला सवाल। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग इतना है। 8 वर्ष पहले उनकी क्रमशः आयु का अनुपात इतना था, 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखो यहाँ से अगर लिखे फादर और सन की आयु का योग इतना, अब 8 वर्ष पहले का रेशियो दिया गया था, तो 8 वर्ष पहले का रेशियो दिया गया था। अगर हम इसको 8 वर्ष पहले ले जाए तो दोनों की घटेगा, 16 हो जाएगा, 14 से 6 गया 8 हो गया, और फिर यहाँ से 8 से 1 गया, कितना बचा, 7। अब यहाँ से ये 8 वर्ष पहले का उनका रेशियो इतना था, यानी कि 3 से अगर हम भाग करते हैं बराबर होगा, हो जाएगा 26 या 78। तो देखो यहाँ से इसकी आयु कितनी हो गई, 52 हो गई, इनकी आयु कितनी हो गई, 26 हो गई। अब 8 वर्ष पहले का था तो ये तो प्रेजेंट में पहुंच गया, 10 और जोड़ देंगे तो 10 वर्ष बाद का आ जाएगा। तो 8 2 10 हो गया, 5 1 6 हो गया, 7 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 8 6 14 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया। सिंपल 35:22 आंसर, 2 से काट देंगे। इसको एक तरीके से और भी चेक कर सकते थे। अब जैसे मान लो ये सब निकाल लिया, ये 8 वर्ष पहले की बात करा, हम 10 वर्ष बाद में डायरेक्ट अगर जाते तो इसमें 20 जोड़ना पड़ता, यानी कि इसमें अगर हम 20 जोड़ते तो 4 9 2 11 आता, यानी कि ये किसी ना किसी का मल्टीपल होगा। तो यहाँ से देखो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 6 5 11 के कहाँ से लगा, 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, तो ये मल्टीपल है, बिल्कुल भी नहीं है। इसको जोड़ते तो 5 2 7 3 2 5 हो गया, ये मल्टीपल है, बिल्कुल मल्टीपल है। 8 5 13 3 हासिल लगा, 1 हो गया, 3 1 4 हो गया, 43 मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं मल्टीपल है। इसको भी जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो गया, और 1 1 2 हो गया, 27 देखो 114 में है, कहीं नहीं है। तो समझ गए, इस तरीके से हम आप जल्दी आंसर लगा सकते थे। तो ये होता है तरीका करने का। ठीक है, बाकी तो बहुत तरीके आप करते रहो। ठीक है, रेशियो भी बना सकते थे हम, मान लो प्रेजेंट का निकाल के फिर हम उससे क्रॉस चेक भी कर लेते। कोई बात नहीं, जैसे आपको सुविधा लगे उस तरीके से कीजिए। समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या इतनी है तो परित्रिज्या कितनी होगी, 8 होगी। हमेशा याद रखो रेशियो 1:2, इसमें काम होता है और एरिया में 1:4 बन जाता है जाके। ठीक है, क्योंकि कभी कभी पूछका एरिया भी पूछ लेता है वृत्त का और परिवृत्त का। तो यहाँ से देखो अगर हम इन रेडियस लिखते तो 2√3 a/√3 होता है, यही तो होता है। ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर किसमें, समबाहु त्रिभुज में। कैंसिल आउट, √3 से √3 तो 1:2 आ गया। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू 4 दे दी, 2 की वैल्यू 8। अगला सवाल, राम और श्याम की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि रहीम राम का स्थान ले ले तो औसत आयु 26 वर्ष हो जाएगी। यदि रहीम श्याम का स्थान ले ले तो औसत आयु 30 वर्ष हो जाएगी। राम श्याम और रहीम के क्रमशः आयु क्या है। तो सबसे पहले राम श्याम को ये देखो, इन दोनों का एवरेज क्या है, 28 है। हमें ऑप्शन पे तुरंत कूदना चाहिए कि हमें 28 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं तो हमें फायदा क्या करने। देखो यहाँ से अगर इनका 2 का भाग करते, देखो 32 + 24/2 करते तो हम इंडिविजुअल भाग कर ले रहे। 16 हो गया, ये कितना 12, 16 12 28, यहाँ से तो मिल गया। अब नेक्स्ट देख लो, यहाँ से कहीं से 24 और प्लस का 20, ये देगा नहीं देगा। यहाँ से करेंगे 17 और 20, ये देगा नहीं देगा। यहाँ से करेंगे 19 और 22, ये देगा नहीं देगा। तो आंसर
ठीक है, क्यों हमें पूरे मेहनत करनी है? नहीं करनी है भाई, बाकी लगाते रहो सवाल। तो इसी तरीके से करना है। बाकी देखो वो सवाल चाहता भी इसी तरीके से, ऑप्शन भी दिए तो क्योंकि उसका सॉल्यूशन ना करना पड़े। त्रिभुज एक्स वाई जेड में पी भुजा बाई जेड पर स्थित एक बिंदु है। एक्स वाई बराबर इतना दिया गया था और कह रहा था एक्स पी वाई 90 डिग्री है, तो बाई पी बराबर 9 है, तो बाई जेड का मान क्या होगा? देखो यहाँ से एक्स वाई जेड, यानी कि ये हो गया एक्स और ये वाई और ये जेड हो गया। पी भुजा वाई जेड पर, यानी कि पी वाई जेड पर स्थित हो गया। कह रहा था एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई कहाँ से आ जाएगा? ये एक्स जेड के बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर है। एक्स पी वाई 90 है, एक्स पी वाई यानी कि ये दे दिया 90 डिग्री, तो ये 90 दे दिया, तो ये क्या हो गया? बाई सेक्टर बन गया, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर लंब डालते हैं तो ये माध्यिका का काम करता है और बाई सेक्टर का भी काम करता है। तो बाई पी कितना दे दिया हमको? 9 दे दिया। वाई जेड का मान पूछा तो वाई जेड कितना हो जाएगा? ये भी 9, यानी कि टोटल 18। समझ गए बात को? अब ये देखो डायरेक्ट, देखो इसको क्वाड्रेटिक में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो 7 गुणे 2 किया तो 14 हो गया। इसके ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर तो हमें मिल जाए कितना? प्लस का 14, और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 9 मिल जाए। तो हम याद नहीं कि माइनस का 7 माइनस का 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या करते हैं? इसके साइन को चेंज करना पड़ता है, तो फिर साइन चेंज करेंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, लेकिन यहाँ माइनस थे तो दोनों प्लस हो गए। फिर इसके कॉफिशिएंट से भाग करते हैं, यानी कि 2 से भाग किया, 2 से भाग किया, तो ये 1 आ गया, यहाँ पर 7/2 आ गया। तो देखो सेक थीटा की वैल्यू हमें 2 मिल गई, 7/2 कॉमा का 1। तो आपने ये तो जनरली पढ़ा नहीं होगा। अगर हम इसको देखते चेक करके, अगर आंसर मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिलता तो ठीक है। इसको क्या लिख सकते थे? 1/sec² थीटा प्लस का 1 प्लस का sec² थीटा, तो 1 प्लस का 1 आंसर 2। अगला सवाल, वर्ष एम और एन में कुल आय का अनुपात वर्ष जे के एल की कुल व्यय से कितना है? तो देखो एम और एन यानी कि कुल आय, इनको जोड़ेंगे, 8 3 11 और 1 1200 हो गया। फिर जे के एल का व्यय की बात कर रहा था, जे के एल यानी कि व्यय, इनको जोड़ना पड़ेगा, 3 2 5 1 600 हो गया, 6 3 9 950 हो गया। तो जीरो से तो जीरो कट गया, यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 5 चौकू 20 हो गया, यहाँ से 5 एकम 5 5 नेम 45। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना अधिक है, अंकित मूल्य 20% की छूट दी जाती है, तो लाभ क्या होगा? कभी भी मिल जाए इस तरीके से। 40 पहले बढ़ाया, फिर -20 किया, प्लस माइनस माइनस 40 गुणे 20/100 हो गया। तो 4 दूनी 8 है, 20 से 8 घटाएंगे तो 12% का आंसर आ। बाकी अगर आप ऐसे करना चाहते जैसे 140 बढ़ाया, फिर 20% की छूट दी, यानी कि 80% बेचा, तो यानी कि 14 8 112 में हमने बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट लिया? 12 रुपए का। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये सीरीज दी गई थी, यहाँ से देखो अगर इसमें हम लगाते हैं क्या a² - b² का फार्मूला, तो 98 माइनस का 97, फिर हो जाएगा 98 प्लस का 97, यही तो बनेगा। तो यहाँ से देखो ये तो 1 दे देगा, फिर यहाँ से 8 7 15 5 हासिल लगा, 1 हो गया, 10 9 19 195। तो इसी तरीके से चलेगा, ये 195, फिर इन दोनों का सम बचेगा, क्योंकि बाकी घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 6 5 11 के 1 हासिल लगा, 1 हो गया, 10 9 19 हो गया। फिर इसी तरीके से इसमें चलेगा, तो 4 3 7 हो गया और 9 9 18 हो गया। यानी कि डिफरेंस यहाँ से देखो कितने चल रहा, 4 और 4 का चल रहा है, इसी तरीके से चल रहा होगा। यहाँ पर लास्ट में कितना बचा होगा? 2 1 3 हो गया और 1 1 2 हो गया, इतना ही तो बचा होगा। तो यहाँ से अगर एवरेज निकालते, क्योंकि डिफरेंस तो सेम है, जब डिफरेंस किसी सीरीज का सम होता है तो लास्ट टर्म प्लस का फर्स्ट टर्म अपॉन में क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें सम चाहिए, यानी कि टोटल हमें ये भी निकालना पड़ेगा कि सीरीज में नंबर कितने हैं। नंबर कैसे निकालते हैं भैया? लास्ट टर्म माइनस का, या तो फर्स्ट टर्म कर लो, जो भी बड़ा हो जाए उससे छोटे को घटाना है, इससे मतलब होना चाहिए, तो बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं, लिखने का तरीका होता है। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा लिखा, अगर हम सीरीज को इधर से लिख दें 23 को आगे ले आए तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है, ये चीज समझा करो। तो देखो माइनस का सेकेंड टर्म, सॉरी लास्ट टर्म, अपॉन में कर देंगे डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ पर एक्चुअल वाला कितना हो रहा है? 4 प्लस का 1, तो यहाँ से देखो 195 माइनस 23 अपॉन में 4 प्लस का 1, तो 5 से 3 गया 2 गया, 9 से 2 गया कितना? 7 बचा, 1 बचा बटे 4, 4 चौकू 16, 4 3 12 प्लस का 1 कर देंगे, यानी कि 44 आ गया यहाँ से। समझ गए? तो इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ से करेंगे जोड़ेंगे 5 3 8 हो गया, 9 2 11 के 1 हासिल लगा 2 हो गया, तो यहाँ से 22 से करेंगे, 22 8 176 हो गया, हासिल लगा 17, 22 एकम 22 और 7 29 और 10 39 हो गया, 9 6 मिल गया, हमारा आंसर भी आ गया। ठीक है, अगला सवाल करें? बिल्कुल। सभी 5 कंपनियों द्वारा ट्रक का कुल उत्पादन, सभी 5 कंपनियों द्वारा बाइक के कुल उत्पादन का 201.5% है।
तो देखो पहले तो बाइक है, बाइक कौन सा, स्क्वायर वाला, यानी कि इनको सबको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते हैं भैया, देखो 8 7 15, 15 5 20 हो गया, 20 और 8 28 हो गया, और 28 बचा कितना, 6, 28 और 6 34 हो गया, 34 में 100 जोड़ देंगे तो 3500 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको जोड़ते हैं, 7 5 12 4 16 4 20 20 5 25 25 50 हो गया यहाँ से। ठीक है, जीरो से जीरो काट दो, 5 सत्ते 35, जीरो हो गया, 5 25, 5 एकम 5 हो गया। अब इसका देखो 200% अगर हम निकालते तो 200 ही परसेंट है, यहाँ से देख लेते कितना आ रहा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 200 ही परसेंट इतना ज्यादा आ रहा। तो यही तो पूछा गया, कह रहा था कि बाइक के कुल उत्पादन से, तो बाइक वाला, अच्छा बाइक के कुल उत्पादन इसका निकाल लो, अच्छा 200%। तो ये हो गया यहाँ से 7 दूनी 14, 140 के समथिंग आएगा। तो ये तो गलत हो गया, पहला कौन सा सही नहीं है। तो देखो दूसरा वाला चेक करना पड़ेगा। कंपनी आर द्वारा बाइक और ट्रक का औसत उत्पादन 800 है, कंपनी आर द्वारा, इन दोनों को जोड़ते हैं, 9 7 1600 बटे 2 कर दो, यानी कि 800, ये वाला सही है। ठीक है, अगला सवाल। अब यहाँ से देखो ये तो सिंपल है, एसएससी का फेवरेट है, दोनों तरफ 2 घटा दो, यानी कि सवाल बन गया x माइनस का 2, या तो 1 अपॉन कर लो, प्लस का x माइनस का 2 बराबर 8 से 2 गया 6। अब इसका स्क्वायर से हमें पहुंचना है, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस का 2 कर दो, 36 माइनस का 2, आंसर आ जाएगा 34। ठीक है, या तो इसका होल स्क्वायर करके लिख लो, कैसे लिखोगे, 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस में 2 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, कट जाएंगे, बराबर 36, ये जाएगा माइनस का 2, 34। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो, अगर हम इस टर्म को लिखते तो क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे 10 90 माइनस का 10। फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी प्लस 90 पे चेंज होता है, 10 किस में चेंज होगा, कॉट 10, कॉट 10 और मल्टीप्लाई में 10 का 10 दिया था, यानी कि अपोजिट, तो ये कैंसिल आउट, ये इसी तरीके से सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो कितने प्लस लगे, 1 2 3, और ये एक नंबर हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, यानी कि 4। ठीक है, तो ये सावधानी से करने होते, पता लगे जल्दबाजी में आप 3 लगा के चले आओ। चलिए फिर 17 मार्च की शिफ्ट 4 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।